आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान के बी जानी आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मुंबई की बहुत ही मशहूर गुलकारा जिन्होंने हैदराबाद में आए दिन मुख्तलिफ शोज़ के ज़रिए अपनी एक अलहदा शिनाख्त बना रही है और इसका सारा क्रेडिट जाता है हैदराबाद के ऑलराउंडर गुलकार ऑर्गेनाइज़र अमजद खान के सर, जिनकी तवज्जो से ये फ़नकारा नए पुराने हिट नगमों के ज़रिए शायकीन मौसीक़ी का दिल जीता है। मुंबई की बहुत ही मशहूर गुलकारा अदिति पान से है। आज हैदराबादी सितारे शो के लिए इन्हें हमने इनवाइट किया है। अदिति पान जी, आपका बहुत बहुत वार्म वेलकम किया जाता है हमारे इस शो में। जी शुक्रिया। गुड इवनिंग सभी को, जितने सारे जन देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। तो चलिए शुरुआत हम यूँ करेंगे कि वैसे आपने फ़न गायकी में या सिंगिंग में आपने काफ़ी लंबी इनिंग खेली है। आपकी अपनी जर्नी के बारे में ज़रूर बताएं। मेरे जर्नी बोले तो बचपन से ही है, मतलब सीखना स्टार्ट हुआ दैट टाइम आई वाज 6 और 7 इयर्स ओल्ड। ओके। और शौक था डांस करने का। अच्छा जी, लेकिन मम्मी का शौक था गाने का। अच्छा। एंड पापा का शायद वो इजाज़त नहीं था डांसिंग का। अच्छा। तो मम्मी बोली तू गाना सीख ले। हाँ हाँ। ऐसा हुआ, फिर मेरा गाना स्टार्ट हुआ लाइफ में। अच्छा जी, फिर मैडम के पास भर्ती हुई, सीखना स्टार्ट हुई, फिर जर्नी चलती ही गई, मतलब स्टार्ट हो गई। फिर स्कूल टाइम आई, दैट व्हेन आई वाज क्लास 10 12, दैट टाइम स्कूल में एडिशनल सब्जेक्ट था म्यूज़िक। अच्छा। तो वो मेरा स्कूल पे भी साथ में चले कि एडिशनल म्यूज़िक रखा। फिर एचएस में मार्क्स बड़ा ज़बरदस्त आया। अच्छा। मतलब स्कूल में मैं हाईएस्ट मार्क्स में थी, 93% मार्क्स था ऐसा। अच्छा। एडिशनल में। ओके। तो फिर मन बनता, मतलब नेक्स्ट का कुछ प्लानिंग ऐसा नहीं था, लेकिन मन बनता गया कि चलो म्यूज़िक में इतना अच्छा जब है, घर से भी बोल गई, मम्मी भी बोली तू म्यूज़िक लेके कुछ कर आगे। तो फिर मेरा कॉलेज जर्नी भी म्यूज़िक का ही था। जैसे अच्छा। मेरा ग्रेजुएशन मास्टर्स वो म्यूज़िक का ही हुआ। मेरा क्लासिकल ऑनर्स की मैंने। तो 5 इयर्स म्यूज़िक के साथ कॉलेज कंप्लीट हो गया। फिर आया अब हमारे प्रोफेशन की बात। जी। हम धीरे धीरे ऐसे ही, मतलब एक के बाद एक, कुछ प्लानिंग नहीं था पहले अच्छा। से, बट होता चला गया एक के बाद एक। ओके। फिर धीरे धीरे मैं रिहर्सल वगैरह ये सब करती थी छोटी, मतलब इतना मैं जानती नहीं थी, बस गाने का शौक़ था, गाने से प्यार हो गया था, म्यूज़िक से। इसको मैं छोड़ नहीं पाऊँगी, दैट टाइम ऐसा हो गया था, म्यूज़िक को साथ में रखना है। फिर उसी को प्रोफेशन बना ली। मालूम हुआ कि शोज़ वगैरह ऐसा चलता है, एक के ज़रिए किसी सर के पास मतलब टीचर, उनके पास भर्ती हुई क्लासिकल सीखने को। फिर उनको लगा मेरा गाना कुछ अच्छा लगा, फिर उन्होंने बताया कि एक दिन मेरे घर आ जाओ, रिहर्सल होता है संडे को। फर्स्ट टाइम माइक में गाना गाई तो वो कुछ और ही अच्छा, मतलब खुशी की बात थी। मम्मी भी खुश हो गई, मम्मी ऑलवेज मेरे साथ थी, मतलब मेरी जर्नी में। फिर फर्स्ट माइक पकड़ी, गाना गाई, वो तो बहुत अच्छा लगने लगे।
छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरी मन की भोली सी आशा। जिस टाइम आपने फर्स्ट टाइम माइक हाथ में लिया और आपके जो गुरु है हाँ हाँ उनसे आप शिक्षा ले रही थी, तो फर्स्ट परफॉर्मेंस। दैट टाइम आई वाज हाँ क्लास 9-10 ऐसा उस Okay. टाइम में थी। Okay. मतलब 14-15 इयर्स। ओके, तो पहली मरतबा आपने 15 साल की उम्र में। हाँ एंड फर्स्ट स्टेज की उसी क्लास मतलब 10 का एग्जाम कंप्लीट के बाद जब वो 3 महीने का तब दैट टाइम मतलब छुट्टी gap होता होता था, है, गैप अच्छा। होता है, उसी टाइम फर्स्ट मेरा स्टेज में परफॉर्म का मौका आया। अच्छा अच्छा। तो वही सर का बैंड था, जिन अच्छा। सर के साथ मैं सीख रही थी हो। उन्हीं का बैंड था। अच्छा तब मैं उनका शो का पहला आर्टिस्ट बन गई। मतलब हर शो पे वो मुझे लेते थे, फर्स्ट आर्टिस्ट मैं ही रहती मैं होती थी। थोड़ा सॉफ्ट नंबर ऐसे ऐसे करके मतलब धीरे धीरे ऐसे सीखती गई। फिर धीरे धीरे क्या बोलूँ, टाइम जैसे स्पेंड होते गए, थोड़ा मालूम भी करती गई, सीखना चलता रहा। बिल्कुल। अदिति जी, एक्चुअली आपको सीखने का भरपूर फायदा आपके गुरु से ही हासिल हो गया, क्योंकि आपको हाँ कहीं काम करने की या फिर हाँ कहीं काम ढूंढने की जरूरत नहीं हाँ पड़ी। हाँ हाँ आप यही कहना चाहती हैं ना? हाँ, बोले तो वन टाइप ऑफ मेरा स्टार्टिंग वहीं से हो वहीं गया। से मैं हुआ। माइक पकड़ना, जी। बैंड्स मतलब म्यूजिशियंस लोगों के साथ गाना कैसे बिल्कुल। गाते हैं वो मुझे वहीं से मालूम होना शुरू हो गया था। ओके। मुझे मालूम हो गया था। बट तब बहुत टेंशन होती थी, तब मैं बहुत छोटी थी। अच्छा। एनीवे धीरे धीरे करते गई मैं। फिर कोलकाता में काफ़ी साल कोलकाता में बीता मेरा। ओके। मेरा ब्रॉन एंड बॉट अप कोलकाता में ही है। कोलकाता में है। हाँ, फिर लास्ट 5 इयर्स मैं मुंबई शिफ्ट हो गई। मुंबई आने के बाद तो एक्सपीरियंस कुछ और ज़्यादा हो गया, नॉलेज कुछ और ज़्यादा हो गया। बिल्कुल, आगे हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि मुंबई का जो सफ़र है वो किस तरह रहा। लेकिन अदिति जी, क्योंकि आपने बचपन से ही म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहा, बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रहा, जी लेकिन एक सवाल यहाँ पर बन पड़ता है अदिति, जब इतना अच्छा आपने म्यूज़िक में मास्टर्स किया, उसके बावजूद भी हम जो देखते हैं आपने कोई भी रियलिटी शो के लिए ना पार्टिसिपेट किया, ना कोई रियलिटी शो में जाने की कोशिश की, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बोले तो मैं एक रियलिटी के लिए मैं ऑडिशन में गई थी अच्छा। वन टाइम। वो बहुत मतलब लॉन्ग टाइम का था। मतलब लाइन में खड़ा होना, पापा रात को जाके लाइन में खड़े हुए थे, फिर सुबह शाम को मेरा ऑडिशन हुआ, ऐसा था वो लॉन्ग टाइम का मतलब ये मतलब था। आप पहली मर्तबा ही थक गई? हाँ वही नहीं थक गई बोले तो ऐसा नहीं। फिर मैं जब ऑडिशन हुई मेरी, उसके बाद शायद मेरा हिंदी कुछ इधर उधर जी हो जी, सकता बिल्कुल है, बिल्कुल डोंट बिल्कुल, माइंड। नो प्रॉब्लम। तो वहाँ से जब घर मतलब वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ था मेरा, तो मैं जब घर लौटी उसके बाद मेरा क्लासेस वगैरह था, मेरा रिहर्सल चलता था रेगुलर बोले तो वीकली 1 डे रिहर्सल में जाना, वहाँ काफ़ी जन से मिलना, बातचीत ऐसा। तो रिहर्सल में जाके मालूम पड़ा और एक जन फीमेल आर्टिस्ट थी, वो भी गाना गाती थी, लेकिन जितना तक मुझे गाने में समझ है उतनी अच्छी नहीं थी वो गाने में। लेकिन मैंने सुना कि उसे चांस मिल गया था, अच्छा। फर्स्ट चांस। मतलब वहाँ 2-3 राउंड होता था हाँ हाँ ऑडिशन में, होता है। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो फर्स्ट में उनको चांस मिल गया था, तो मैं थोड़ी मतलब सोची कि ऐसा कैसे, ये तो मतलब सुर में भी पक्की नहीं है, मतलब ऐसी थी। तो उनसे मालूम हुआ कि उनको फर्स्ट राउंड में तो सिलेक्ट हो गई, बट सेकंड राउंड में जाने के लिए उसे बोला गया था कि मुझे 50,000 पे करना होगा अरे उनको। अच्छा। कि तब तक अगर 50,000 या 1 लाख कहता, इतना अच्छा, काफ़ी ओके। साल पुराना है ये स्टोरी, तो इतना याद नहीं, लेकिन कुछ अमाउंट था, बिग अमाउंट, ताकि उनको बोला गया था कि इसके बाद आपको फिर एक राउंड टीवी में दिखाया जाएगा, उसके बाद ओके। आपको आउट कर दिया जाएगा। ओके। ऐसा मतलब वो अच्छा। 50,000 या 1 लाख कुछ था, वो देने ओके। के एक बार आपको फेस दिखाएगा टीवी में, ऐसा था। तो ये सुन के तो मैं और भी मतलब स्टिक हो गई कि नहीं, यहाँ मुझे और नहीं जाना, क्योंकि मेरा इतना बैक सपोर्ट नहीं था। और
फाइनेंशियल भी मुझे इतना देने का नहीं था। मुझे तब लगा था कि मैं जो वर्क करूँगी ठीक है, मैं गाना सीखती हूँ, करती हूँ, काफ़ी सालों से सीखी मैं, तो स्टूडियो में काम करना मैं पसंद करी उसके बाद कि चलो शोज़ में मुझे थोड़ा कमाई होगा एंड स्टूडियो में काम करना मैं पसंद करूँगी। फिर कोलकाता जर्नी में स्टूडियो काम थोड़ा बहुत हुआ था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं की। बहुत सीरियल्स, बंगाली सीरियल्स, तब मैं एक्चुअली बंगाली हूँ, जी जी। बंगाली सीरियल्स में कुछ प्लेबैक हुआ था मेरा। अच्छा। लेकिन ज़्यादा वहाँ कुछ बन नहीं रहा था क्योंकि अभी के टाइम में हर किसी को मालूम है कि यहाँ बहुत कुछ लेन देन का बात होता है सही। फीमेल के लिए, एवरीबॉडी नोज इट। तो वो चीज़ ज़्यादा बन रहा था। फिर और भी कुछ लाइफ का पर्सनल भी कुछ होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर मैं वहाँ से मुंबई शिफ्ट हो गई। मुंबई में एक चांस मिला, ऐसे ऐसे शिफ्ट नहीं हुई मुंबई। तब मेरा 2-3 सालों से मेरे दिमाग में चल रहा था एक ड्रीम जैसा कि मुंबई का शहर कैसा होता है। वहाँ मेरा एक दोस्त रहता था, वो भी सारेगामापा रियलिटी से था। वो मुंबई शिफ्ट हो गया तो उनसे मैं पूछती थी वहाँ का मतलब माहौल कैसा है, म्यूज़िक का सर्कल कैसा है, कैसे तुम कैसे काम करते हो, ये सब मेरा पूछताछ चलता था कभी कभी कि 2-3 महीने बाद। अभी एक टाइम फ़ोन पे बात होता था तो वो 3-4 घंटा तक चलता था अरे रे। ऐसा। हाँ। अच्छा। तो मुंबई के बारे में थोड़ा इंटरेस्ट जगने लगा था मुझे 2-3 सालों से। फेसबुक ज़रिए मुंबई के उनका काफ़ी नाम था, अभिजीत रॉय बोल के। ओके। तो हाँ। अच्छा। लेकिन मुझे इतना मालूम नहीं था। एक ऑर्गेनाइजर ने मुझे बताया कि अरे तू इसको नहीं जानती, ये कौन है, इतना बड़ा वहाँ का, मतलब उसका नाम था अभिजीत रॉय का। तो बोला अभी उसको, ऐसा बोला कि फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज, इससे बात कर, वो जब तेरे से बात करना चाहता है। तो अभी मुंबई का एक जन के साथ मेरा बात शुरू हुआ, वाई चैट होता था, दोस्ती बना। अभिजीत का ग्रुप में मैं बोली तो मैं तो अपना प्रोफेशन को थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश बिल्कुल। करूँगी ही। तो मैं उनको बोली कि मुझे भी चांस दो तुम्हारे ग्रुप में। उसका ग्रुप था तो उसने बोला कि देखो, उनके ग्रुप में डांसर्स का ग्रुप था पूरा। ओह। वो अकेला लड़का था, वो सिंगर भी था, प्लस उसका हार्ड वर्किंग के ज़रिए वो सभी के साथ डांस वगैरह ऐसा होता था। फिर अभिजीत ने मुझे रेफ़र किया और एक जन वहाँ का बिग मतलब पोजीशन का है, सम्राट सरकार। ओके। अभिजीत ने मुझे सम्राट को रेफ़र किया, बोले कि तू इसके साथ मिल। मतलब उसके साथ दोस्ती ऐसा हो गया था, तू करके बातचीत होता था। बिल्कुल। वो मेरे से काफ़ी सीनियर थे। तो बोले कि इसके साथ मिल, ये लड़की मतलब फीमेल आर्टिस्ट, इसके ग्रुप में चेंजेस होता रहता है, तू कर सकता है इसके अच्छा। साथ काम। तो फिर सम्राट से मिली मैं। मिली बोले तो ऐसे सामना सामने मिलना, वो भी एक मतलब गॉड चाहते थे दैट टाइम, ऐसा फील हुआ था कि मैं आ जाऊँ मुंबई। अच्छा। ऐसा कुछ सीन बना था। कभी एक जन का शो था, मैं आई हैदराबाद में ही, हैदराबाद में मेरा काम था। तो हैदराबाद से रिटर्न होते वक्त तब सम्राट से मेरा अच्छा दोस्ती बन गया। उसने बोला तू हैदराबाद से रिटर्न कर रही है, तो मुंबई क्यों नहीं आ रही। और वो एक म्यूज़िक डायरेक्टर भी है। तो ओके। उसने बोला था मुझे एक प्लेबैक कराने की बात, मुझे एक प्लेबैक कराएगा। तो फिर मुझे बोला तू फिर आ जा इधर, मैं तेरे से वो मतलब प्लेबैक करा लेती हूँ। मतलब वो प्लेबैक बिल्कुल। वो एक वेब सीरीज़ का है, वो वेब सीरीज़ अभी भी चल रहा है एनीवे। तो वहाँ भी एक प्लेबैक हुआ मेरा, एक गाना। फर्स्ट टाइम आई मुंबई, फिर वहाँ से उसका ही एक शो था, वो भी शो करता है, मालदीव्स में गया। मतलब वो एक अजीब सा स्टोरी था, मतलब अचानक से कैसे कहाँ से क्या हो गया। तो मालदीव्स में भी मेरा एक शो बन गया उसी वक्त जब आई मैं मुंबई, ओके। हैदराबाद से मुंबई। फिर वो शो करी, वो शो करके फिर कुछ दिन वहाँ रुक के फिर आ गई कोलकाता वापस। लेकिन मुंबई से बड़ा प्यार हो गया था मेरा। ओके। कि क्योंकि आपको मुंबई काम मिलना शुरू हो गया था शुरू ना। हो गया था बिल्कुल। आने तो से पहले ही। अच्छा। फिर एक मौका मिला, सम्राट ने फिर मुझे रेफ़र किया। चलिए, मैं चाहता हूं कि इस कहानी के दरमियान में, जी। बीच में वो एक गाना जरूर गुनगुना दे, क्योंकि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। एक प्यार का अरे। नगमा है। कुछ पाकर खोना है
कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन में एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा। जी जी। तो नाजरीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, इस दिलचस्प गुफ्तगू के सिलसिले को हम जारी रखेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का रास्त टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आज हम बात कर रहे हैं मुंबई की बहुत ही मशहूर गुलकारा, जिन्होंने ब्रेक से पहले बहुत सारी शुरुआती दौर की बातें हमसे शेयर की, अदिति पांजी जी। हाँ। उसके बाद फिर आगे आप वेब सीरीज से जुड़ गई एक घाई। हाँ, वेब फिर उसके सीरीज बाद से फिर जुड़ आपका काम गई, चलता रहा काम मुंबई। चलता रहा। फिर बीच में मैं सम्राट के जरिए अभी का काफ़ी जाना पहचाना आर्टिस्ट सलमान अली जी के साथ मिले, उनके साथ ओहो। काफ़ी शोज किए। अच्छा। वो रेफरेंस कुछ ऐसा था, मतलब कैसे क्या हो गया वो मैं भी समझ नहीं पाई ऐसा। फिर वहाँ से आ गई हैदराबाद, वहाँ का भी जर्नी अभी तक चालू है। हाँ, कोलकाता में कुमार शानू जी के साथ भी मेरा काम हुआ था, कुछ प्लेबैक का छोटा मोटा काम। तो ऐसा है, अभी हैदराबाद आ गई। अभी यहाँ के जो मेरे लिए सब है, अभी गुरु है या बोलो तो अमजद खान जी। तो अमजद खान जी के ज़रिए अभी हैदराबाद का सब कुछ मालूम हो रहा है धीरे धीरे। यहाँ जो पहुँची वो भी उन्हीं के ज़रिए। बिल्कुल बिल्कुल। वही ले आए मुझे। तो आप आपके साथ मुलाकात भी उन्हीं के ज़रिए। हाँ बिल्कुल। तो अमजद खान साहब को इस शो जी। के जरिए थैंक्स बोलिए, हाँ क्योंकि बिल्कुल, उन्हीं के जरिए तो थैंक्स अमजद खान जी, लॉट्स ऑफ थैंक्स। अब हैदराबाद में जो मेरा जान पहचान हो रहा है, बन रहा है, वो अमजद खान जी के ही जरिए हो रहा है। बिल्कुल उन्हीं के मतलब प्यार बोलो, दया बोलो, कृपा बोलो, कुछ भी, मैं मुझे इतना लैंग्वेज नहीं आ रहा है। जी, जी। हेल्प बोलो, दोस्ती बोलो, बिल्कुल। हाँ उन्हीं के ज़रिए हो रहा है। काफ़ी जन से मुलाकात, अच्छे अच्छे हमारे ऑर्गेनाइजर्स नहीं, मौसीकी के चाहने वालों जी जी जी। तो अच्छे अच्छे शोज, हाँ अच्छे अच्छे शोज हो रहा है। एक लास्टली एक क्या बोले आप, यहाँ हम वहाँ तो हॉल शोज कहते हैं हाँ, हाँ, कोलकाता थिएटर में। शो। आप यहाँ में थिएटर जी। शो बोला जाता। थिएटर शो हुए, वह अच्छे जन आए थे, काफ़ी जन। बहुत वहाँ तारीफ मिली मुझको। बिल्कुल, मैं तो बहुत खुश हो गई सही। जी। ऐसा तो जर्नी अभी चल रहा है, इट्स गोइंग ऑन। बिल्कुल बिल्कुल। लेट्स सी बाद में क्या होता क्या है देखेंगे। क्या है। अच्छा अदिति जी, जी। आपने कलकत्ता में मौसीकी की तालीम हासिल की, म्यूजिक हासिल किया, फिर मुंबई का रुख किया, बॉम्बे में रहने के बाद फिर आप हैदराबाद में भी परफॉर्म कर रही हैं। ये तीनों शहरों में मौसीकी के चाहने वाले या म्यूजिक लवर्स आपको कहाँ पे ज्यादा नजर आए, उस बारे में जरूर बताएं। नहीं, वो तो अभी तक देखिए, म्यूजिक का लवर्स बोलो तो सभी होते हैं। अच्छा। म्यूजिक से प्यार किसको नहीं होता है। लेकिन
ज़्यादातर गाने का शोज बोले तो चाहने वाला शायद लगता है हैदराबाद में ही ज़्यादा है क्योंकि यहाँ का शोज बहुत चलता है, बहुत चलता है, सही बहुत है। चलता है। गाने से प्यार मोहब्बत किसका नहीं है। एक बिल्कुल बात में सही। आ ही जाता है फूल बच्चा और गाना, हाँ। जो ना पसंद करे वो तो उसके तो मतलब उसमें तो प्यार ही होता ही नहीं है। सही बात, सही बात। ऐसा है। तो यहाँ शोज बहुत होता है, मतलब कि ऐसा देखा जाए तो हाँ, हैदराबाद शहर है। हैदराबाद में प्यार, गाने से मोहब्बत प्यार बहुत जन को है, बिल्कुल। ज्यादा है। बहुत शोज होता है यहाँ पे, मुंबई में भी चलता है लेकिन ठीक है वो नॉर्मली। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल, मुंबई जब आप आई थी और आपने बहुत सारे प्लेबैक सिंगर्स के साथ भी परफॉर्म किया, लेकिन जो एडिशनल सिंगर्स होते हैं और फिर जो कलाकार, जो फनकार या आर्टिस्ट का शो होता है, उसमें ऐसे सिंगर को किस तरीके से देखा जाता है? उसको भी उतनी इम्पोर्टेंस ही दी जाती है या फिर एक्स्ट्रा सिंगर्स के तौर पे ही आपको काम दिया जाता है? उस बारे में ज़रूर बताएं। बात यह है कि जिनका शो है, सोचिए कि बिग सेलिब्रिटी आर्टिस्ट जिन लोगों के साथ, एक दो जन के साथ, कुछ जन के साथ मैं परफॉर्म की, जी जी। डेफिनेटली उनका तो प्रायोरिटी ज़्यादा होता ही है। लेकिन मुझे इस बात का खुशी है कि वो लोग हमें चूज़ करते हैं, मुझे चूज़ करते हैं गाने के लिए, उनके साथ परफॉर्म करने के लिए। तो वो लोग हमें उनके मतलब करने वाले, परफॉर्म करने का समझते हैं तभी ना बुलाते हैं। इसीलिए ये खुशी की बात है कि हर किसी को तो नहीं बुलाते। सही बात है। हाँ, जिनको वो काबिल समझे उनके साथ परफॉर्म करने का ना तो होता है। बिल्कुल। चलिए, आगे बढ़ने से पहले एक और गीत। एक गाना मुझे याद आ रहा है, ऐसा एक गीत है वो जो मेरे गले के साथ, मतलब वॉइस के साथ जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। ओ नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। क्या बात है, बिल्कुल। वक्त के सितम कम हंसी नहीं, आज है यहाँ कल कहीं नहीं, वक्त से परे अगर फिर मिले कहीं, मेरी आवाज़ पहचान है, गर याद रहे। वाह वाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत बात। आज के इस दौर में यानी सिंगर्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया आने से कितने फ़ायदे हुए हैं और कितने नुकसान हुए हैं, उस बारे में ज़रूर बताएं। फ़ायदे तो बहुत सारे हुए हैं, फ़ायदे बहुत सारे हैं, नुकसान भी थोड़ा बहुत है। अच्छा। फ़ायदे बोले तो पहले हम कोई अगर सिंगर नए जो है, अभी जैसे कि मैं काफ़ी सालों से हूँ, जी। मुझे बहुत सारी जगह में मेरा जान पहचान हो गया, ओके। ठीक है। लेकिन अभी का जो न्यू आर्टिस्ट जब हो रहे हैं, बन रहे हैं कोई, उनका पब्लिसिटी का वो बहुत एक ज़रिया बन गया, एक जगह बन गया। ओके, एक प्लेटफॉर्म सोशल हो मीडिया गया, एक प्लेटफॉर्म हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, प्रमोशन का, अपना प्रमोशन का बहुत
बड़ा जगह बन गया। वहाँ कोई रेगुलर अगर गाना अपना सॉन्ग या फिर डांस कोई कुछ भी करे, जो जो कोई खाना बनाए वो भी हो रहा है सब कुछ बन रहा है, करे तो उनका एक प्रमोशन बन जाता है। हर जन मतलब बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग जान पहचान जाते हैं, कह रहे ये इसको हम देखते हैं हर रोज़। ऐसा अगर रेगुलर आप अपडेट करते रहो तो यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टा में और भी ये सब चैनल्स है, जी, जी। चैनल्स बोले या फिर ये प्लेटफॉर्म बोलिए। प्लेटफॉर्म, हाँ। तो बहुत ये सब एक ज़रिया बन गया हेल्प का है, अपना पब्लिसिटी का। ये तो अच्छा है। कुछ जन के लिए प्रॉब्लम बन गया, जैसे कि टीचर्स लोगों को अब बाहर घर में सिखाने को नहीं होता, सब यूट्यूब में सीख लेते हैं कुछ बजाना हो तो वो यूट्यूब में देख के सीख जाते हैं सही है। इन लोगों का कुछ नुकसान तो हुआ है। अच्छा, हाँ, और कुछ है जैसे फीमेल वो आर्टिस्ट हो या नॉर्मली ना हो, कुछ कुछ जगह पे दिखा जाता है, जैसे कि इंस्टा में ज़्यादा उनका ड्रेसेस काफ़ी मतलब ओपन हो जा रहा है Okay. दिन ब दिन। वो लोग क्यों करते हैं? अपने पब्लिसिटी का, लाइक्स बढ़े, व्यूअर्स बढ़े, सही है। सब्सक्राइबर बढ़े, इसमें उसको पैसा कमाई हो रहा है। ओके, ये भी एक ज़रिया हो रहा है। एंड धीरे धीरे मतलब हर कोई तो ऐसा नहीं कर पाएगा। इसमें क्या हो रहा है, पब्लिक का डिमांड भी कुछ और हो रहा है। सही बात है। वो जो इफेक्ट आ गया हमारे म्यूजिक के ऊपर भी। अच्छा, जी, नहीं खैर वो तो म्यूजिक मैं, इंडस्ट्री में भी वो अटैच्ड हो गया सही है बात है, ना, बिल्कुल। ऐसा है। यानी फायदे के साथ Singers साथ बढ़ नुकसान गए, भी, हाँ, हाँ, बढ़ गए हैं, बहुत बढ़ गए हैं, भर भी गए हैं। भर भी गए। सिंगर्स को दौरे हाजिर में आवाज के साथ साथ फिजिकल अपीयरेंस का होना कितना जरूरी है आपके बहुत तजुर्बे की ज़रूरी बुनियाद है, पे? बहुत ज़रूरी है। अभी के टाइम में वही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आई डोंट नो मुझे बताना चाहिए कि नहीं, अभी गाने के से ज़्यादा परफॉर्म, ड्रेसअप फीमेल आर्टिस्ट के लिए ये ज़्यादा बन गया। बिल्कुल, फर्स्टली तो अपना एक प्रेजेंटेशन खुद को बनाना चाहिए। जैसे पिछले के टाइम में लुक के ऊपर इतना डिपेंड नहीं करता था, गला सुनते थे, सुर सुनते थे, कितने अच्छे गाते हैं ये सुनते थे गाने पे। जी जी, इंसान का कान से तब बनता था कि, लेकिन आंखें अभी आ गया कि आंख से बनता है मतलब दिखने में कैसी है, हाइट फिगर कैसी है, जी। ड्रेसअप कैसी है इसके आजकल ऊपर गाना, जजमेंट होता है बिल्कुल अभी। बिल्कुल आजकल गाना सुना जा रहा है या सुना देखा जा जाता रहा है? नहीं, सुना नहीं, देखा जा रहा है देखा जा रहा है। गाना अगर कोई अच्छे गाए वो बात तो बहुत अच्छी बात है। अगर ना भी इतना अच्छा गा पाए लेकिन उनका परफॉर्म जी। अगर बहुत अच्छा हो, लुक में अच्छा हो लुक या में फिर अच्छा हो, प्रेजेंटेशन में अच्छा हो, स्मार्ट परफॉर्म हो, तो वो चलेगा। चलेगा, अभी का ऐसा ही है, इंसान एंजॉय करना चाहते हैं, बिल्कुल गाना सुनना नहीं, गाने से एंजोय करना चाहते बिल्कुल। हैं। तो हम भी आज गाना सुनेंगे भी और देखेंगे भी। और एक बात कहना भी है कि शोज के लिए पिछले टाइम में होता था। मैं भी जब बचपन से छोटी सी उम्र से आपको बोली, तब दैट टाइम आई वाज क्लास 10, जब से मेरी गाने की मतलब स्टेज परफॉर्म स्टार्ट हुई मेरी, तब मैं खड़े होके गाती थी। अच्छा, बहुत डरती थी पहले दैट टाइम। लेकिन अभी जो है, अभी तुम गाना गा पाओ कि नहीं पाओ, अगर डांस कर लो ना, गाना गले से नहीं आता, बिल्कुल। अगर डांस करो तो वो चलेगा आपका डांस डांस चाहिए आप अच्छा जितने भी अच्छे गाने सुनाओ नहीं चलता, डांस करो, परफॉर्म करो, थोड़ा बहुत घुल मिल जाओ सबके साथ, तो और भी ऐसा सही हो बात है, गया। ऐसा हो रहा है। हाँ, बिल्कुल डे बाय डे जो चेंजेस हो रहा है वही हमें भी, मतलब अभी का न्यू जनरेशन्स जो है हमारे साथ जो चल रहे हैं, हम लोगों को करना, हम मतलब होना पड़ रहा है ऐसा, अदरवाइज हम नहीं चल पाएंगे सही बात है, इस इंडस्ट्री के साथ। सही बात है। ऐसा है। चलिए एक गीत जरूर गुनगुना दें, लंबी जुदाई या फिर आपकी जो भी अच्छा फरमाइश। नहीं, लंबी जुदाई मतलब वो जो एक्चुअली गाए थे उनकी आवाज़ तो कुछ और ही है, मेरी आवाज़ थोड़ी अलग सी है, फिर मैं ट्राई कर रही हूँ। जी जी, बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों, जीऊंगी मैं कैसे
इस हाल में बरसों मौत न आई तेरी याद क्यों आई है लंबी जुदाई 4 दिनों दा प्यार ओ रब्बा बरी लंबी जुदाई लंबी जुदाई। क्या बात है, वाह वाह, बहुत जबरदस्त। ये बहुत प्यारा सॉन्ग है, मैं बहुत पसंद करती हूँ ये अच्छा। गाना, इसलिए कोशिश करती हूँ। नहीं नहीं, कोशिश करते रहे। लेकिन आज आप जो संगीत देख रहे हैं, रिमिक्स के नाम पे बोलिए या फिर रैप गीतों के जरिए मेलोडी को बिल्कुल दबोच लिया जा रहा है। खत्म हो गया। हाँ, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस बारे में मेरा कहना कुछ भी नहीं है, इंडस्ट्री जो चला रहे हैं वही चल रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री के जो सीनियर्स लोग हैं, मतलब टॉप लेवल का, वो लोग जो एक्सेप्ट कर रहे हैं वही बन रहा है इंडस्ट्री। और हम जो जूनियर लोग चलते जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, हमें भी उसी माफी दौड़ना हो रहा है। जैसे मैं एक टाइम में था जब लता जी, आशा जी का ही गाना गाती थी, मेरा वॉइस में कुछ वो सॉन्ग मतलब सूट करते थे आपको? हाँ, मैं सीखी ही बचपन से, सुनती थी उन लोगों को ही, ऐसा था। लेकिन अभी का मुझे सुनिधि चौहान का भी गाना गाना हो रहा है, नेहा कक्कर का भी सॉन्ग मुझे गाना पड़ रहा है, अभी लंबी जुदाई जुगाई एक तो रेशमा जी का है, तो ये वॉइस मेरे से मैच नहीं करता, लेकिन मुझे करना होता है। मैं इवन मैं अभी जो प्रैक्टिस करती हूँ घर में, रियाज वगैरह जो बोलो, तो उसमें भी मैं थोड़ा प्रैक्टिस के ज़रिया चेंज की, जैसे जैसे ताकि मैं अपना वॉइस को थोड़ा बोल्ड बना सकूं। अभी डिमांड है बोल्ड वॉइस का। लड़का लड़की अभी मतलब सेम हो जाए तो अच्छा है। कभी के टाइम में ऐसा था, लड़के लोगों का बोल्ड साउंड, लड़की का स्वीट सा वॉइस, बिल्कुल ये एक मैच होता था। अभी तो क्या बोले, अभी मतलब तमीज़ नहीं हो रही है। इतना बोल्ड इतना करो bold। कि हाँ समझा ही नहीं जाए लड़का है कि लड़की है भाई। मतलब उतना हो जाए, नहीं ऐसा नहीं, इतना भी ज़्यादा नहीं, जो भी है। सुनिधि जी का बहुत ज़बरदस्त साउंड है, बहुत वॉइस, मतलब हट के। एक्चुअली इंडस्ट्री एक चीज़ को लेके नहीं चलना पसंद करता, चेंजेस, दे वांट चेंजेस। तो आप हट के बनाओ अपना साउंड को, तो आप चलोगे। वही पुराना साउंड लेके अगर चलना चाहो तो ऐसा ही है, नेचुरल। हर कोई एक जैसा ड्रेस भी पहनना है, हम लोग रेगुलर केक खाना खाते हैं, वो भी तो नहीं है ना। हम भी चेंजेस पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंडस्ट्री का भी ऐसा ही है। लेकिन आजकल मिडली का भी दौर है, हाँ, मैशअप करके जी, मेडली मैशअप लोग जो बहुत ज्यादा गाते हैं और लोग बहुत ज्यादा झूम जाते हैं, झूम जाते हैं, पसंद भी करते हैं। एक पसंद के बाद एक, एक के बाद एक, आधा घंटा तक चला एक मेडली का हाँ। सॉन्ग, ये ज्यादा पसंद करते हैं। तो आपकी शोज में भी ऐसा होता है? हाँ, होता है। तो थोड़ा सा झलकियां अगर बता दे तो बड़ा मजा आएगा। अभी तो वो तो साउंड की बात होता है, थोड़ा कॉर्ड अच्छा। चेंजेस की बात होता है। अभी तो वो मेडली मैं ऐसे गा नहीं पाऊंगी। हैदराबाद पे एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छा लगता, अमजद जी के साथ मैं जो काम करती हूँ, यहाँ पूरा सॉन्ग गाना होता है। ये मुझे मतलब पुराने टाइम में होता था, यहाँ वो चलता है। इवन यहाँ का इंसान लोग गाना पसंद करते हैं, इसलिए सुनते भी है, बिल्कुल वो सुनते लोग हैं। एंजॉय करते हैं। और आप जो मेडली मैशअप की बात करी, मैं तो ज़्यादा दिन नहीं हूँ अभी यहाँ, ज़्यादा दिन बोले तो 4, 5 या 6 महीना हुआ होगा जी। मैं आई। यहाँ आना जाना मेरा आना चलता जाना है। हाँ, लेकिन मुंबई में ये बहुत ज़्यादा चलता है। मुंबई में एक पूरा सॉन्ग दो अंतरा कोई नहीं सुनेगा, अच्छा, वहाँ तो मेडली चाहिए ही। सिंगल सॉन्ग कोई सुनता कभी, मतलब पहला स्टेज हो, फर्स्ट सॉन्ग हो, वो चलता है, फिर चल सकता है। अच्छा, नॉट श्योर कि चलेगा कि वहाँ मेडली। जैसे वहाँ मेरा बैंड है अच्छा, एक बार, हाँ, अच्छा, बैंड नेम इज सम्राट का सागर। अच्छा, वो ही सम्राट जो नाम बोली, हाँ, उसी हाँ, के बैंड में अभी अच्छा। मैं करती हूँ। थोड़ा बैंड का थोड़ा बहुत मैनेजमेंट भी कर अरे लेती क्या हूँ। बात है। तो मैं चाहता हूँ कि वो एक दूजे के लिए जो गाना है, क्योंकि वो भी आपके दिल के करीब रहा है, वो गाना जरूर गुनगुना दें। तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच
कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना। मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। अपुड़िया। तो अदिति जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई, अच्छे अच्छे गीत और साथ साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें हमसे शेयर की। थैंक यू वेरी मच अदिति जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो नाजरीन आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताबीदार सितारों का सिलसिला जारी रहेगा हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।